main pipeline at regular intervals. When water is flow from pipe under the pressure, the rotating nozzle spring water. मतलब कि जो रोटेटिंग जो नोजल्स है, ये रोटेटिंग नोजल्स, इसका एक परपेंडिकुलर पाइप है। ये जो है मेन पाइपलाइन होता है, मेन पाइपलाइन, उसी से जो है अलग अलग इंटरवल में जो है उसको ज्वाइन कर दिया जाता है, अलग अलग इंटरवल में। जब जो है जो मेन पाइपलाइन होता है, मेन पाइपलाइन से जो वाटर जब फ्लो करेगी प्रेशर से, तो ये जो इसका ये इधर में आएगी, ये इधर आएगी वाटर, ये ऊपर आके एक स्प्रिंग होने लगेगी। इससे बोला जाता है स्प्रिंकलर सिस्टम। ये जो है प्लांटेशन, कॉफ़ी के प्लांटेशन के लिए, कॉफ़ी प्लांटेशन और लॉन्स ETC के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। स्प्रिंकलर सिस्टम आप समझ गए। उसके बाद है ड्रिप सिस्टम। वाटर इज go directly to the root। ड्रिप सिस्टम में जो है वाटर जब पाइप से जब फ्लो करेगी अंडर प्रेशर में, तो वो जो है डायरेक्टली कहाँ पर जाएगी, रूट में डायरेक्टली, या फिर नोजल लगा हुआ रहेगा, और ये जो डायरेक्टली बूंद ड्रॉप करके डायरेक्टली जो है प्लांट का जड़ में ही, रूट में ही जाती है। इसमें ज़्यादा वास्ट, पानी का ज़्यादा वास्ट नहीं होता। उसके बाद ड्रिप सिस्टम पढ़ लिया हम लोगों ने, स्प्रिंकलर सिस्टम भी पढ़ लिया, इरिगेशन हो गया, और अब हम लोग पढ़ेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। सॉइल जो होती है न्यूट्रिएंट्स देती है प्लांट को। अगर किसान जो है लैंड को जो कल्टीवेट हमेशा करते रहते, उसको छोड़ा नहीं जाता है, तो हमें कल्टीवेट करने से प्लांट की जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाती है। वो जो प्लांट्स, क्रॉप्स की जो रूट की जो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स होती है वो कम हो जाती है। इसके लिए वी नीड टू ऐड मैन्योर एंड fertilizers to replenish the nutrients। मैन्योर, और अगर हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करेंगे सॉइल में, जब हम लोग देंगे तो उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिप्लेनिश हो जाएगी, वो उसके पास फिर आ जाएगी। और हम लोग को जानना पहले मैन्योर क्या होता है। मैन्योर इज ए ऑर्गेनिक साल्ट। ये ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक साल्ट है डिराइव्स फ्रॉम काउ डंग, cattle's dung, vegetable peels, etc। मैन्योर जो है ऑर्गेनिक सॉल्ट है, और इससे जो है काउ डंग,
गाय का गोबर और कैटल्स का और वेजिटेबल का जो सड़ा हुआ होता है उसी से बनाया जाता है मैन्योर। इसको जो है एक पोट में ये वेजिटेबल पील्स या फिर आप काव डंग से बना रही या फिर कैटल्स डंग से उसको बाहर छोड़ देना है कैटल बीच में एक करके, और उसके बाद कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसको कन्वर्ट कर देते हैं मैन्योर। और अगर वो मैन्योर हम लोग डालेंगे प्लांट्स के सॉइल में तो उसको रिप्लेनिश, उसका न्यूट्रिएंट्स जो रिप्लेनिश हो जाएगा और उसको फिर से मिल जाएगी न्यूट्रिएंट्स। लेकिन जो है फर्टिलाइजर्स जो होते हैं इट इज ए inorganic salt which is rich in a particular nutrients. For example, urea, NPK, ammonium sulfate, ये जो है इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, तो ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जो कि एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स जो है बहुत ही रिच होते हैं, जैसे कि यूरिया, NPK नाइट्रोजन फॉस्फोरस, कैल्शियम नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम, और एमोनियम सल्फेट और पोटास। ये जो है कुछ फर्टिलाइजर्स के नाम हैं। फर्टिलाइजर्स हम लोग ने पढ़ लिया, और पहला जो हम लोग ने देखा रिप्लेस किससे करते हैं सॉइल को न्यूट्रिएंट्स, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। और दूसरा तरीका होता है वो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप को रोटेट मतलब कि आपने एक सीजन में लेगम्स प्लांट लगाया, ये दलहन पौधा, और दूसरे सीजन में वेट्स का, तो दलहन पौधा क्या करेगा, नाइट्रोजन का मात्रा को बढ़ा देगा, नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देगा, जिससे जो वेट को हम लोग लगाएंगे उसके बाद तो वो जो वेट को जो है नाइट्रोजन मिल जाएगी, क्योंकि वेट को नाइट्रोजन की ज़रूरी होती है। एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स हम लोगों ने पढ़ लिया, रिप्लेनिश भी पढ़ लिया। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, दोनों के बीच का दोनों में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर खाद और फर्टिलाइजर्स में क्या अंतर है। तो हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं, ये फर्टिलाइजर्स, मैन्योर इज ए ऑर्गेनिक सॉल्ट, ऑर्गेनिक सॉल्ट क्योंकि इसे वेजिटेबल पील्स, काव डंग और कैटल डंग से लिया जाता है। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स है इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ये जो है इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, और मैन्योर इज प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, इसे जो है फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है, इसे छोड़ दिया जाता है बाहर। उसके बाद कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसको मैन्योर में, वेजिटेबल पील्स, काव डंग और कैटल डंग को मैन्योर में बदल देते हैं। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ये जो है फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है, इसको फैक्ट्री, इसको फर्टिलाइजर्स को जो है किस में प्रिपेयर किया जाता है, फैक्ट्रीज में। मैन्योर गिव्स ह्यूमस टू द सॉइल, ये जो है सॉइल को ह्यूमस देते हैं, नमी देते हैं,
लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होता है डू नॉट गिव मैन्योर, डू नॉट गिव ह्यूमस, डू नॉट गिव ह्यूमस टू दिस सॉइल। ये जो है सॉइल को नमी नहीं देते। मैन्योर इज relatively less in nutrients. Fertilizers is rich in nutrients. कि मैन्योर जो होता है वो जो है फर्टिलाइजर्स की तुलना में कम उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स जो है रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसमें जो है ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है। तो हम लोग ने क्या देखा, मैन्योर जो ऑर्गेनिक सॉल्ट है, लेकिन ये जो है इनऑर्गेनिक है। इसको फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है, इसको फैक्ट्रीज में, और ये जो है सॉइल को ह्यूमस प्रदान करते हैं, लेकिन ये जो है ह्यूमस नहीं देते। और मैन्योर जो है फर्टिलाइजर्स की तुलना में लेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ कम न्यूट्रिएंट्स होता है, लेकिन फर्टिलाइजर्स में जो है वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हम लोग ये देख लिया मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। अब हम लोग कुछ मैन्योर के फायदे देख लेते हैं। क्या इट enhance the water holding capacity। ये जो है मिट्टी को, ये जो है वाटर को थामने होल्ड करने की क्षमता देता है मैन्योर। और इट improves the soil texture। ये जो है मिट्टी की मिट्टी की जो टेक्सचर होती है, बनावट होती है, उसको जो है इम्प्रूव करता है। और इट इंक्रीजेस द फ्रेंडली माइक्रोब्स इन दिस सॉइल। ये जो है माइक्रोब्स की जो संख्या को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। It helps roots to breathe easily। और ये जो है रूट्स को जो है सांस लेने में मदद जो है ईजिली करने में जो है मदद करता है, क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी में जो है माइक्रोब्स की संख्या बढ़ जाएगी और वो उसको ह्यूमस प्रदान करेगा, जिससे जो है रूट्स जो है अच्छे से एक्सचेंज कर पाएंगे। क्या पढ़ा हम लोग ने फायदे मैन्योर के? इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। इट इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर। ये जो है सॉइल की बनावट को भी इम्प्रूव करता है। इट इंक्रीज द फ्रेंडली माइक्रोब्स इन द सॉइल। ये जो है माइक्रोब्स को जो है फ्रेंडली माइक्रोब्स जो होते हैं अर्थवर्म या फिर कुछ माइक्रोब्स को भी इंक्रीज करता है। इट हेल्प्स रूट्स टू ब्रीथ ईजिली। और जो है रूट को भी सांस लेने में मदद। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को देख लिया हम लोग ने। अब है प्रोटेक्शन फ्रॉम कीट्स। तो वीड्स क्या होती है? वीड्स द undesirable plants that grow on naturally is called weeds। जो अनडिजायरेबल प्लांट्स जो अपने आप नेचुरली उग जाते हैं उसको बोला जाता है वीड्स।
तो ये अगर हम लोग वीड्स को रहने देंगे, उसको काटेंगे नहीं, तो वो जो है प्लांट्स का जो है न्यूट्रिएंट्स भी, वो प्लांट्स का न्यूट्रिएंट्स वो भी सक कर लेगा, वो भी ले लेगा। तो द रिमूविंग ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। वीडिंग को जो है जब रिमूव किया जाता है उसको बोला जाता है वीडिंग। जब वीड को जब हम रिमूव करते हटाते हैं तो वो प्रोसेस को बोला जाता है वीडिंग। वीडिंग कैन बी डन बाय मैन्युअल और बाय केमिकल, सम केमिकल। वीडिंग जब हम लोग रिमूव करते हैं मैनुअली भी करते हैं या फिर कुछ केमिकल से भी। मैनुअल मतलब जब ग्राउंड में जो है अच्छे से वीड्स को सिक्कल से या फिर खुरपी से काटा जाता है, उसे नीचे रख के पूरा ग्राउंड में, और कुछ केमिकल यानी कि जैसे कि कुछ केमिकल लाइक 2,4-D ही स्प्रे कर दिया जाता है। उसमें जितना उसको वाटर की ज़रूरत है उसमें डाइल्यूट कर दिया जाता है जैसे 2,4-D में, और फिर उसको स्प्रे कर दिया जाता है वीडिंग, जिससे वो जो है डेड हो जाता है लाइक 2,4-D। उसके बाद हमने देख लिया वीड्स क्या होते हैं, द इनडिजायरेबल प्लांट दैट ग्रो नेचुरली, जो कि नेचुरली ग्रो हो जाते हैं अपने आप, उसी वजह से वीड्स। द रिमूविंग ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। वीड्स को जब हम लोग काटते हैं उसे बोला जाता है वीडिंग, और वीडिंग कैन बी डन बाय मैनुअली और बाय सम केमिकल, या फिर आप मैनुअली वीड को रिमूव करते हैं या फिर केमिकल के द्वारा लाइक 2,4-D। वीड्स को जो है काटने का अच्छा समय है कि जब वो फ्रूट्स नहीं दे, जब वो फ्रूट्स ना ही दे, उससे फ्रूट्स देने से पहले उसको काट देना चाहिए। और टर्निंग और लूजनिंग क्या मदद करता है वीड्स को, अगर वीड्स टर्निंग और लूजनिंग करेंगे तो वीड्स जो है कट जाएगी और वो जो है मिट्टी में ड्राई होकर सूख के जो है मिल जाएगी मिट्टी में। इसलिए टर्निंग लूजनिंग करना भी ज़रूरी है, जो हम लोग ने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में पढ़ा। प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स भी पढ़ लिया हम लोग ने। अगर हार्वेस्टिंग, cutting of crops after it's mature is called harvesting। कटिंग ऑफ क्रॉप्स का कटिंग करना, जब वो मैच्योर हो जाए तो उसको बोला जाता है, ऐसा प्रोसेस को बोला जाता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग जब किया जाता है कोई जगह में कुछ बहुत ही इंथुजियाज्म उत्सव से बनाया जाता है, कुछ पर्व हो गए दिवाली बैसाखी, इस चीज़। हार्वेस्टिंग जो है किसान लोग के लिए खुशी का समय है। हार्वेस्टिंग अब हमने क्रॉप्स को कट भी कर लिया और सारा काम भी हो गया। अब उसके बाद स्टोरेज करना। स्टोरेज it helps us to protect from pest, microorganism, rats, etc। स्टोरेज जो क्या हेल्प करता है, वो जो है पेस्ट कीट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव से, और रैट्स चूहा वहाँ जो होते हैं उससे भी स्टोरेज रहेगा, तो ये सबसे प्रोटेक्ट रहेगा। अगर हम लोग हार्वेस्टिंग करने के बाद इसको स्टोर करके रखेंगे ग्रेन्स को, तो वो जो है पेस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और रैट से जो है प्रोटेक्ट रहेगा। तो स्टोरेज कैन बी डन बाय स्टोर। हम लोग कैसे करेंगे, ड्राई नीम लिप्स भी रख सकते हैं कटाई होने के बाद बीच में, या फिर कोई भी ग्रेन्स में आप ड्राई नीम का लीव्स भी रख सकते हैं।
फिर बड़ा बड़ा जो फैक्ट्री होता है, बड़ा बड़ा जब लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स जो आपको स्टोरेज करना है वो कहाँ पर स्टोर किए जाते हैं? साइलोस और ग्रेनरीज में स्टोर किए जाते हैं। या फिर कुछ केमिकल ट्रीटमेंट भी कर दिया जाता है, उसके बाद स्टोरेज केमिकल ट्रीटमेंट से भी आप स्टोरेज करके रख सकते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और रेड से, और ड्राई नीम लीफ से और साइलोस से भी, साइलोस और ग्रेनरीज में भी रखा जाता है। और केमिकल ट्रीटमेंट्स या फिर आप मेटेलिक बीन्स, धातु का डब्बा में भी रख सकते हैं, या उसका हार्वेस्टिंग कर दिया जाता है। अगर आप खुला ऐसे ही स्टोर ना करें, ऐसे ही रख देंगे तो उस पर अटैक कर देंगे पेस्ट एंड कीट्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर रेड्स। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, या फिर आप ड्राई नीम लीव्स रखें, या फिर साइलोस, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में जो है किससे साइलोस और ग्रेनरीज में रखा जाता है। कुछ केमिकल ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हैं, या फिर धातु का डब्बा में भी रख सकते हैं स्टोर करके। और हम लोग ने इस चैप्टर में देखा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसका सोइंग, इरिगेशन, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम weeds, हार्वेस्टिंग और लास्ट था स्टोरेज। यदि a process in which animals reared on a large scale is called animal husbandry। जब हम लोग एनिमल्स को, ये जैसे हम लोग ने प्रोटेक्शन क्रॉप्स का जो बेसिक प्रोडक्शन होता है, प्रिपेयर करना, कुछ सोइंग करना, इरिगेशन करना, उसमें फर्टिलाइजर्स डालना, वैसे जब अगर हम एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करें, शेल्टर दे, जब उसको लार्ज स्केल में किया जाता है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है एनिमल हस्बेंड्री। तो आज का हम लोग का लेक्चर खत्म हुआ, तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ जाए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।